हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दिस इज भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विद न्यू एक्सरसाइज दैट इज 6.1। सो आज मैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करवाने वाली हूँ। आपको पता है चैप्टर नंबर 6 क्या है? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगी। बट आपको पता है एक बात, जो हमारी स्केल होती है, ठीक है, वो उसमें जो रूलर होती है उसमें जो नंबरिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है? सो ऑन। मीन्स कभी 15 तक होती है, कभी और बड़ी रूलर हो सकती है, ठीक है। तो रूलर की लिमिट तो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आपको मालूम है कि 0 के पहले भी कुछ नंबर्स होते हैं। होते हैं भाई, 0 के पहले भी नंबर्स होते हैं। और हमारी रूलर में, जैसे हमारे रूलर में हमने देखा है कि 0 टू सो ऑन नंबर्स होते हैं, वैसे जो इंटीजर्स होते हैं उसमें हम जो नंबर्स आज पढ़ने वाले हैं वो 0 से पहले भी नंबर्स होते हैं और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि इंटीजर्स में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 0 से पहले भी आते हैं और 0 के बाद भी आते हैं। तो उन नंबर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। वैसे मेरी स्क्रीन देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप समझें तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए आज हम इंटीजर की क्लास स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो चलो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, देखो, देखिए यहाँ पर आपको एक स्टोरी है। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि इंटीजर्स के लिए हमने एक बेस तैयार किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे पेंसिल का कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सुनीता's मदर हैज 8 बनानास। यहाँ पे सुनीता की जो मम्मा है उनके पास कितने बनाना थे? 8 बनानास, ठीक है। सुनीता हैज टू गो फॉर अ पिकनिक विथ हर फ्रेंड्स। सुनीता को पिकनिक जाना था, किसके साथ? अपनी फ्रेंड्स के साथ। अब शी वॉन्ट टू कैरी 10 बनानास विथ हर, और उसको 10 बनानास अपने साथ लेके जाना था। कैन हर मदर गिव 10 बनानास टू हर? क्या उसकी मदर उसको 10 बनानास देगी? शी डज नॉट हैव इनफ, सो शी बोरोज 2 बनाना फ्रॉम हर नेबर्स टू रिटर्न लेटर। अब क्या हुआ? देखो, सुनीता की जो मदर थी उनके पास तो सिर्फ 8 बनानास थे। अब सुनीता को लेकिन पिकनिक में कितने बनानास ले जाना था? 10 बनानास ले जाना था। तो फिर क्या हुआ कि सुनीता ने अपनी मम्मा से, उसकी मम्मा ने फिर क्या किया, उसकी मम्मा के पास तो 10 बनानास नहीं थे, उनके पास तो 8 ही बनानास थे। उन्होंने क्या किया, 2 बनानास को बोरो कर लिया। कहाँ से किया? नेबर से। और उनसे कहा कि मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। After giving 10 bananas to Sunita, how many bananas are left with her mother? Can we say that she has zeros banana? She has no bananas with her, but has to return to her neighbor. So when she gets some more bananas, say 6, she will return to and be left with 4. अब देखो क्या हुआ कि जब उसने सुनीता को 10 बनानास दे दिए, सुनीता की मदर ने सुनीता को जब 10 बनानास दे दिए, तो क्या सुनीता की मम्मा के पास बनानास बचे? कितने बनानास बचे उसकी मदर के पास? 0, या कुछ बनानास बचे होंगे, या फिर और उसको बनानास तो अपने नेबर्स को रिटर्न करने थे। तो अब उसने क्या किया, 6 बनाना और लेके आई, जिसमें से 2 बनानास उसने अपने नेबर को दे दिए। और जब उसने 2 बनानास नेबर को दे दिए तो उसके पास कितने बनाना बचे? 4। कितने बनानास लेफ्ट रहे? 4, ठीक है। सो एक और स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो एक स्टोरी और है मेरे पास जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। रोनाल्ड goes to the market to purchase a pen. He has only 12 rupees with him, but the pen cost is 15 rupees. The shopkeeper writes 3 as due amount from him. He writes 3 in his diary to remember Ronald's debit. ठीक है।
देखो, रोनाल्ड कहाँ गया? मार्केट गया, क्या लेने? पेन लेने गया। अब रोनाल्ड के पास कितने रुपीस थे? ओनली 12 रुपीस थे। बट जो पेन की कॉस्ट थी वो कितनी थी? 15 रुपीस कॉस्ट थी। तो शॉपकीपर ने क्या किया? 15 माइनस 12 किया। जो 3 रिमेनिंग अमाउंट था वो शॉपकीपर ने उसके ड्यूज अमाउंट में लिख दिया। मतलब ही राइट्स 3 रुपीज इन हिज डायरी। उसने, शॉपकीपर ने उसकी डायरी में 3 रुपीज नोट कर लिए कि 3 रुपीज इससे बाद में लेने हैं। But how would he remember whether 3 has to be given or has to be taken from Ronald? अब रोनाल्ड को से शॉपकीपर को कैसे याद रहेगा कि ये 3 रुपीज उससे लेने हैं कि 3 रुपीज उसको देने हैं? ये बात रोनाल्ड से लेनी है कि देनी है, ये शॉपकीपर को कैसे याद रहेगा? कैन ही एक्सप्रेस हिज डेबिट बाय सम कलर और साइन? क्या वो जो डेबिट अमाउंट है उसको किसी कलर या किसी साइन से शो करेगा? यस, वो किसी कलर या किसी साइन, सपोज उसने 3 रुपीज लिए हैं तो वो क्या करेगा? उसको किसी कलर से फ्लैग कर देगा। और फ्लैग करके देखो यहाँ पे जैसे कुछ कलर्स में फ्लैग है, तो इस तरीके से वो क्या करेगा शॉपकीपर? उसमें रेड कलर कर देगा और या उसमें कुछ साइन बना देगा कि मुझे ये रोनाल्ड से डेबिट लेने हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जैसे फर्स्ट वाले केस में उनके पास 4 बनानास बचे थे, उसकी सुनिधा की मदर के पास, ठीक है। बट रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेनिंग की बात है। अब अगेन यहाँ पे 3 रुपीज लेने हैं, तो यहाँ पे गिव एंड टेक का जो प्रोसेस है, ठीक है। अगेन द साइन दैट इज यूज्ड इज द प्लेसमेंट ऑफ माइनस साइन अटैच टू द नंबर। देखो, अब यहाँ पे जो डायरी है, वो शॉपकीपर की जो डायरी है, उसमें उसने क्या किया कि उसने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब माइनस के साइन से उसको पता चल जाएगा कि ये 3 रुपीज मुझे उससे लेने हैं। अब ये जो माइनस होता है साइन, इससे इंडिकेशन मिल जाता है कि हमको कोई अमाउंट हमारा प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पे हमें पैसे मिलने हैं या देने हैं, ठीक है। इसी तरीके से दिस इंडिकेट्स दैट नंबर विथ नेगेटिव साइन आर लेस देन जीरो, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स, देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे नंबर्स जो जीरो से छोटे हो, मतलब क्या हो? जीरो से छोटे हो, जो -1 है, -2 है, -3, वो ऐसे नंबर्स जो जीरो से छोटे हो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर जो जीरो से लेस देन होते हैं। नाउ सपोज डेविड एंड मोहन हैव स्टार्टेड वॉक फ्रॉम जीरो। देखो, जैसे कि हमारे पास ये एक जीरो है, ठीक है। अब डेविड और मोहन ने क्या किया? स्टार्ट की वॉक कहाँ से? जीरो पोजीशन से, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेट द स्टेप्स टू राइट ऑफ द जीरो बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। यहाँ के जो स्टेप होंगे वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट होंगे और यहाँ के जो स्टेप होंगे वो नेगेटिव साइन से। मतलब उन्होंने जीरो से वॉक करना स्टार्ट किया है और अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में जो स्टेप्स होंगे वो नेगेटिव में काउंट होंगे और राइट साइड में जो स्टेप्स होंगे वो पॉजिटिव में, ठीक है। एंड टू द लेफ्ट जीरो रिप्रेजेंटेड बाय द साइन, ठीक है। समझ में आया आपको? इफ मोहन मूव्स 5 स्टेप्स टू राइट of 0, it can be represented as +5. And if David moved 5 steps left to 0, it can be represented as -5. देखो, सपोज ये मेरी लाइन है, अब यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। अब 0 का जो राइट साइड है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये होंगे हमारे +1, +2, +3, +4, +5। और ये वाला जो साइड होगा ये होगा -1, -2, -3, -4, -5। अब मोहन ने 5 स्टेप इस साइड मूव किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पहुंच गया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे +5 से।
बट जो डेविड है वो लेफ्ट साइड मूव किया है 5 स्टेप, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -5 से। ठीक है, नाउ पोजीशंस विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस की पोजीशंस कैसी होती हैं? 8 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0। अगर 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हमेशा देखो, इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि अगर लेफ्ट है तो नेगेटिव, और अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 8 स्टेप लेफ्ट टू द 0। अब 0 तो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और लेफ्ट साइड अगर यहाँ से जा रहे हैं तो इस साइड हमारा 8 स्टेप लेफ्ट क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो ये हो गए हमारे 8 स्टेप। ठीक है, अब पॉजिटिव, ये हो गए पॉजिटिव हो गए, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पे पोजीशंस बतानी है, तो 8 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ द 0। अगर हम यहाँ से 8 स्टेप लेफ्ट साइड जाते हैं, ये कौन सा साइड है हमारा? लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्टेप लेफ्ट, तो हम इसको क्या बोलेंगे? -8। बट 7 स्टेप टू द राइट, अब यहाँ से राइट साइड जाना है। ठीक है, तो 7 स्टेप टू द राइट मतलब यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? +7। अब 11 स्टेप टू द राइट ऑफ 0, तो +11। 6 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो -6। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटीजर्स में क्या होता है एक्चुअली, स्केल जो होती है उसमें होता क्या है कि अगर आप 0 से राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर आप लेफ्ट साइड मूव ऑन करोगे तो नेगेटिव आएगा। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज, देखो अब यहाँ पे क्या है? We have seen from the previous example that a movement to the right is made if the number by which we have to move positive। ठीक है, हमने ये देखा पुराने प्रीवियस एग्जाम्पल में कि अगर हमारा मूवमेंट राइट साइड होता है तो हमारी जो मूव होगी वो पॉजिटिव काउंट होगी, बट अगर हमारा मूव लेफ्ट साइड होगा तो हमारी मूवमेंट नेगेटिव साइड काउंट होगी। ठीक है, इफ अ मूवमेंट of only one is made, we get the successor of the number। ठीक है, write the succeeding number of the following, है ना? अब क्या होगा? हमें सक्सीडिंग नंबर बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 10 मतलब पॉजिटिव है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा? 11। ठीक है, अब 8 ये भी पॉजिटिव है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा? 9। अब -5, अब इसका सक्सेसर क्या होगा? ये है एक इंटरेस्टिंग बात, ये देखो यहाँ पे होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने नंबरिंग यहाँ पे कर दी है। हमको एक सक्सेसर चाहिए, क्या चाहिए? सक्सेसर। तो यहाँ पे आप जैसे प्लस साइन में क्या होता है कि हम सपोज अगर हमारा यहाँ पे 11 था तो प्लस साइन में क्या होगा? 12 हो जाएगा सक्सेसर। ठीक है, एक नंबर बाद हो जाएगा। बट नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में हमेशा जो ये वाला नंबर होता है, जैसे -1 है तो वो बड़ा होगा किससे? -2 से। ठीक है, -3 है तो वो बड़ा है किससे? -4 से। तो इसी तरह से अगर हम -5 का सक्सेसर देखेंगे तो वो पहले वाला नंबर होगा। ठीक है, तो -5 का सक्सेसर हो जाएगा -4, -3 का सक्सेसर होगा -2, और 0 का सक्सेसर होगा 1। ठीक है, इस तरीके से आपको सक्सेसर निकालने हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको बताना है प्रीडेसेसर। अब प्रीडेसेसर क्या होता है? A movement to the left is made if the number by which token has to move is negative। ठीक है, if a movement of only one is made to left, we get the predecessor of a number। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रीडेसेसर बताना है, मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब हमको अब एक नंबर पीछे आना है। अगर 10 है तो उसका जो प्रीडेसेसर होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे 8 है तो इसका प्रीडेसेसर हो जाएगा 7, 6 का प्रीडेसेसर हो जाएगा 5, 4 का प्रीडेसेसर हो जाएगा 3। बट नेगेटिव के केस में क्या होगा?
-2 का प्रीडेसेसर कौन हो जाएगा? -3, -4 का प्रीडेसेसर -5, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का प्रीडेसेसर क्या होगा? 10 का प्रीडेसेसर हो जाएगा 9, 8 का हो जाएगा 7, 5 का 4, 3 का 2 और 0 का प्रीडेसेसर क्या होगा? -1, ठीक है। आगे समझ में आपको? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। नाउ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें 0 भी स्टार्टिंग में लग जाता है, तो वो नंबर्स हमारे हो जाते हैं होल नंबर्स, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से होते हैं? यहाँ से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, है ना। अब जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, बट इन्हीं नंबर में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं, ठीक है, अगर इनमें मैं नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूं, तो ये जो कलेक्शन ऑफ होल, ये पूरे नंबर्स का जो कलेक्शन बनेगा, इन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब नंबर जो है हमारे वो 0 से स्टार्ट होंगे, बट यहाँ पे आगे -1, -2, -3 ये वाले नंबर्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं मेरे, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। आगे आपको समझ में इंटीजर्स क्या होता है? अब इस इंटीजर्स में, इन दिस कलेक्शन 1, 2, 3 आर सेट टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -1, -2, -3 आर सेट टू बी नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जो हमारे 1, 2, 3 सिंपल नंबर्स होंगे, इन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो -1, -2, -3 एंड -4 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी होगी, चैप्टर 1 में मैंने बताया है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप लोग वहां पे जाके मेरी वीडियोस देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे इंटीजर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब हम मूविंग ऑन नेक्स्ट, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पे हम ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इनको हम कुछ सिंबल से देखते हैं कि इनको रिप्रेजेंट करने के कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट फिगर रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ द नंबर रिटन अगेंस्ट देम। तो सबसे पहले है हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो हमारा सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। फिर जीरो, जीरो का तो जीरो के जैसा ही होगा, बट ये हो जाएगा होल नंबर का सिंबल। फिर ये है नेगेटिव, और इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दो तो ये बन जाता है इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सिंबल थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ then the collection of integers can be used to understood by the following diagram in which all earlier connection are included। अब देखो, इस डायग्राम में सारे के सारे जो फिगर्स हैं, मतलब उन सबको डायग्राम में इंक्लूड कर लिया जो यहाँ पे हैं। ये देखो, ये वाले सारे, ठीक है, इनको यहाँ पे इंक्लूड करके वन सिंगल डायग्राम बनाया। तो देखो यहाँ पे ये जीरो है आपका, फिर ये क्या है आपका नेचुरल नंबर, फिर ये आपके इंटीजर्स हैं, और ये आपके नहीं, ये आपके नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये आपके क्या है? इंटीजर्स है। क्या है ये आपके? इंटीजर्स। अब ये है आपका जीरो, फिर ये वाला जो है अंदर ये है आपके होल नंबर, और ये है आपके नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इन सब को मर्ज करके एक कलेक्शन ऑफ डायग्राम का
एक सिंगल डायग्राम ऐसे बनता है जिसे हम कंप्लीट सबको मिला के हम बोलते हैं कि ये होता है हमारा इंटीजर्स। क्या होता है ये? इंटीजर्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखो, ये हो जाएगा, हम पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, फिर उसमें इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, फिर बीच सेंटर पे लेंगे 0, पॉजिटिव साइड राइट साइड, ठीक है, राइट साइड जो होगा हमारा वहां पे होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो लेफ्ट साइड होगा यहाँ पे हमारे होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 and so on. Similarly 0, similarly -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं नंबर लाइन। क्या बनाते हैं हम? नंबर लाइन। ठीक है, आगे आपको समझ में कि नंबर लाइन कैसे बनती है ना। अब draw a line and mark some points and equal distance on its shown in the figure। वो जो हमने वहां पे बनाई, mark a point as 0 on it। सबसे पहले उसमें 0 बनाना है। point to the right of 0 are positive integers and are marked +1, +2, +3, etc। or simply 1 2 3 etc। points to the left 0 are negative integers and are marked as -1, -2 and -3 so on। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने आपको जो समझाया वही है। ठीक है, in order to mark -6 on the line, so we move 6 point left from 0। अगर मुझे -6 मार्क करना है तो मुझे ऐसे यहां से 6 0 से मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 पॉइंट्स मूव करना पड़ेगा लेफ्ट। ठीक है, तब मुझे यहाँ पे -6 मिलेगा। सिमिलरली अगर मुझे 5 मार्क करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 से 5 पॉइंट मूव करके मुझे 5 मार्क करना पड़ेगा। फिर अगर 8 करना है तो मुझे 8 पॉइंट मूव करना पड़ेगा राइट साइड। अगर मुझे -4 करना है तो मुझे लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है इंटीजर्स में। In order to mark +2 on the number line, we move 2 points to the right of the 0। अब देखो यहाँ पे 2.2 मूव क्या किया, कहाँ पे किया है? राइट साइड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 2 को मार्क कर दिया। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, देखो ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का ऑर्डर कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी की हेल्प से बताती हूँ। ये है हमारा, ये है रमन और ये है इमरान। ठीक है, अब रमन और इमरान एक विलेज में रहते थे, है ना। रमन और इमरान एक विलेज में रहते थे। वहां पर एक स्टेप वेल था। स्टेप वेल कैसा होता है? ये देखो, ये है स्टेप वेल, मतलब ऐसा एक वेल होता है, उसके अंदर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ऐसा वेल होता है और उसके अंदर स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो थे वो थे 25। अब रमन और इमरान एक दिन गए स्टेप वेल में। जब उन्होंने वेल में जाके देखा कि जो स्टेप्स हैं वो 25 हैं, तो एक एक बार क्या हुआ कि वो दोनों घूमते घूमते चक्कर लगाते हुए गए वहां पे, और उन्होंने देखा कि जो स्टेप्स हैं, तो 8 स्टेप्स जो हैं, वाटर का जो लेवल है वो 8 स्टेप्स पे आ गया है। कहाँ पे आ गया है? 8 स्टेप्स पे। अब उन लोगों ने, दोनों ने डिसाइड किया, इन दोनों ने डिसाइड किया कि अगर वाटर का लेवल अभी 8 स्टेप में है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी जहाँ पे एग्जिस्टिंग वाटर लेवल है वहां पे हम 0 मार्क कर देते हैं, है ना। एग्जिस्टिंग जो भी उनका वाटर लेवल होगा वहां पे उन्होंने 0 मार्क कर दिया। सपोज यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे इन्होंने 0 मार्क कर दिया। अब इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि जब रेनी सीजन आएगा, जब रेनी सीजन आएगा तो वाटर का लेवल क्या होगा? रोज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। मतलब वाटर का लेवल तो बढ़ेगा ना। तो जैसे रेनी सीजन आएगा, अभी वाटर यहाँ पर है, जैसे रेनी सीजन आएगा तो वाटर का लेवल कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इन लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिया, और 3 मंथ्स के बाद जब रेनी सीजन आया तो उन लोग स्टेप वेल में आके उन्होंने देखा कि वाटर का लेवल यहाँ तक आ गया।
ठीक है, मतलब 3 स्टेप्स ऊपर आ गया, 1 2 3, मतलब 3 स्टेप ऊपर आ गया। तो इन लोगों ने यहाँ मार्क करके रखा था वाटर का लेवल यहाँ है, तो उनको पता चल गया कि रेनी सीजन में कितना पानी और आता है और स्टेप से कितना ऊपर पानी लेवल आ जाता है स्टेप वेल में। ठीक है, अब और कुछ समय जब चला गया, 1-2 मंथ और पास हो गए, तो उन लोगों ने आके एक बार फिर चेक किया, तो वाटर का लेवल जो था वो 3 स्टेप नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया 4 स्टेप नीचे आ गया, मतलब और नीचे आ गया। अब क्या हुआ कि उन्होंने यहां तक तो उन्होंने लगा लिया कि 0 के ऊपर वाटर का लेवल आया, मतलब 1-2-3 स्टेप ऊपर आ गया। बट अब 0 के नीचे अगर वाटर का लेवल चला गया है तो ये हम कैसे निकालेंगे? अब ये दोनों बहुत कंफ्यूज हैं कि इसको हम कैसे निकालें। भाई 0 के नीचे हम कैसे काउंट करें, इसका भी कोई प्रोसीजर होता है कोई प्रोसीजर? आप बताएंगे कोई मेथड है इसकी? तो चलो हम इनकी हेल्प करते हैं। क्या हुआ, जब रमन और इमरान ने पूरा कैलकुलेशन किया और 0 के नीचे जब वाटर का लेवल आ गया, तो उनको समझ में आया कि विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की हेल्प से उन्होंने यहाँ पे मार्किंग कर दी, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब वाटर का लेवल जैसे ही नीचे आया तो उन्होंने बता दिया कि वाटर का लेवल कहाँ पर आ गया है, -2 पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से रमन और इमरान की स्टोरी खत्म हुई। ठीक है, नाउ ट्राई दिस, अब इन्हें भी ट्राई करना है। मार्क -3 7, अब हमको इनको नंबर लाइन में मार्क करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाती हूँ। ठीक है, अब इसको रब करते हैं हम रमन और इमरान को। ठीक है, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? मैडम ने अच्छी स्टोरी सुनाई ना? अगर स्टोरी में आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना रही हूँ। देखो, एक लाइन तो ये हो गई मेरी, फिर एक लाइन ये हो गई, अगेन एक लाइन ये हो गई। ठीक है, एक लाइन मेरी ये हो गई, एक लाइन मेरी ये हो गई। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6, और एक लाइन में और बना लेती हूँ, ये हो गई। ठीक है, अब हम लाइन में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 0 है, अब हमें क्या मार्क करना है? -3। तो -3 मेरा लेफ्ट साइड आएगा, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा? -1 -2 -3, तो ये आ गया मेरा -3। और इधर क्या होगा? 1 2 एंड 3, तो ये मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है? 7, तो 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया मेरा 7 राइट साइड। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, जितने रिक्वायर्ड है मैं सिर्फ उतना ही बना रही हूँ। फिर अब यहाँ पे मेरा होगा 0, फिर होगा 1 2 3 4, ऐसे बनेगी हमारी नंबर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5। नेक्स्ट हमको करना है -4, तो -4 हमारा ये है। अब नेक्स्ट है -8, तो -8 यहाँ कहीं आएगा, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, अब देखो -8 कहाँ आएगा? ये आ गया -8। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है? 0 1 और -1 बनाना है, तो हमारा -1 कहाँ है? ये है। अब नेक्स्ट लाइन में हमको -3 बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया 1 2 3, ये हो गया मेरा -3। तो इस तरीके से नंबर लाइन में हमको इंटीजर्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसे शो करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो स्टेप्स दिख रही है हमारी, है ना? अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। इस स्टेप में हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है, तो पहला नंबर है 0 और 0 के साथ -1 है, तो हमारा ग्रेटर साइन कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि 0 बड़ा होगा, नेगेटिव तो छोटा होगा। अब यहाँ पे -50 और -70, तो पहले कौन सा आता है? -50 आता है कि -70? -50, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। फिर यहाँ पे -5 पहले आता है कि -53? -5 पहले आता है, तो ये बड़ा होगा। फिर इन दोनों में पहले कौन आता है? तो -100 पहले,
फिर 50 पहले आएगा, ठीक है, तो 50 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होगा। फिर यहाँ पे 1 और -7 में ये पॉजिटिव, तो ये पहले आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्रेटर और स्मॉलर निकालना है। नाउ लेट अस वंस अगेन ऑब्जर्व द इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड द लाइन। यहाँ पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है इस लाइन में। अब वी नो दैट 7 इज ग्रेटर देन 4 फ्रॉम द नंबर लाइन शोन अबव, ठीक है। वी ऑब्जर्व 7 इज द राइट ऑफ 4। क्यों 7 बड़ा होता है 4 से? क्योंकि ये राइट साइड होता है हमेशा नंबर के, इसलिए। सिमिलरली 4 इज ग्रेटर देन 0। अब ये 0 और ये 4 है, मतलब ये भी राइट साइड है, तो इसलिए 4 क्या होगा आपका? ग्रेटर होगा। नाउ सिंस 0 इज द राइट ऑफ -3, तो 0 क्या होगा? बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, -3 के राइट में है, ठीक है। अगेन -3 इज द राइट ऑफ -8। अब -3 -8 के राइट में है, तो इसलिए ये भी बड़ा हो जाएगा। फिर thus we see that the number line increase as we move to the right and decrease as we move to the left। जो हमारी नंबर लाइन है, अगर हम राइट साइड मूव ऑन करते हैं तो वो इंक्रीज होती है, अगर हम लेफ्ट साइड मूव ऑन करते हैं तो वो डिक्रीज होती है। जैसे -3 is less than -2, -2 is less than -1, -1 is less than 0, 0 is less than 1, 1 is less than 2, 2 is less than 3 and so on, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉल का साइन लगाना है, तो 0 हमारा ग्रेटर देन होगा, अगेन 5 भी ग्रेटर देन होगा, अगेन 6 ग्रेटर देन होगा, फिर यहाँ पे -1 ग्रेटर देन होगा, यहाँ 15 ग्रेटर देन होगा, यहाँ 2 ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज रोहिणी अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन। अब ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल है, उसमें रोहिणी का एग्जाम्पल दिया है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या हर पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो लार्जर होता है नेगेटिव इंटीजर्स के? तो ट्रू होता है। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 छोटा होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से। 0 इज लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी ट्रू हो जाएगा कि 0 क्या होता है? लार्जर होता है नेगेटिव इंटीजर से। अब 0 इज नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, ये भी ट्रू है। ये न्यूट्रल है ना, ये ना ही नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन राइट लार्जर इट्स वैल्यू, ठीक है। अगर जैसे ये 1 2 3 4 है, तो जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे तो नंबर हमारा क्या होगा? लार्जर हो जाएगा, ठीक है, और ये नंबर हमारा स्मॉलर हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है। नाउ फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन लेफ्ट स्मॉलर इट्स वैल्यू, डू यू एग्री? यस। अगर हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाएंगे तो जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 0, 0 से हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी? स्मॉलर होती जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी हमारी? लार्जर हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी स्मॉलर, ठीक है। तो आपको इंटीजर्स समझ में आ गए, ठीक है, कि कैसे आपको इंटीजर सॉल्व करना है। नाउ एक्सरसाइज सो वेरी नहीं, अभी अपने पास एग्जाम्पल्स भी हैं, तो चलो अपन पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे कह रहा है बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको नंबर लाइन देख के फॉलोइंग क्वेश्चन को आंसर करना है। तो विच इंटीजर्स लाइज बिटवीन -8 एंड -2? सबसे पहले हमको यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जो -8 और -2 के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमको -2 और -8 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो बताने हैं,
ठीक है, और विच इज द लार्जर इंटीजर एंड विच इज द स्मॉलर इंटीजर। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि पहले तो कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, तो आएगा -3, -4, -5 एंड -6, -7। ठीक है, इतने इंटीजर्स लाए करेंगे बिटवीन -2 एंड -8। अब हमको इसमें क्या बताना है कि हमारा जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट इंटीजर और यहाँ पे हमको स्मॉलेस्ट इंटीजर भी बताना है। ठीक है, तो आपका लार्जेस्ट इंटीजर इसमें से कौन सा होगा बताओ, ये वाला होगा। ठीक है, मैंने बताया था लेफ्ट साइड वाला हमेशा लार्जेस्ट होता है नेगेटिव में, और पॉजिटिव में राइट साइड वाला होता है। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, -7। सो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। One button is kept at -3. In which direction and how many steps should be moved to reach at -9? तो पहले तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 यहाँ से हम बनाएंगे। ठीक है, इसको हम रख कर देते हैं, पॉजिटिव का काम नहीं है तो पॉजिटिव के नंबर हम थोड़े से ही बनाएंगे। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ये हो गई हमारी, क्या हो गई ये नंबर लाइन। अब क्या है, वन बटन इज केप्ट एट -3। एक बटन जो है वो कहाँ पे रखी है, -3 पे रखी है एक बटन। ठीक है, ये है आपकी बटन। नाउ अब क्या है, इन विच डायरेक्शन, तो अपन को ये बताना है कि किस डायरेक्शन में है, तो ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, किस डायरेक्शन में है, तो ये लेफ्ट साइड है, पहली बात। दूसरी बात, हमको ये बताना है हाउ मेनी स्टेप्स शुड बी मूव टू रीच एट -9। अब हमको यहाँ से -9 तक जाने के लिए कितने स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 6 स्टेप शुड वी मूव टू रीच एट -9। ठीक है, गॉट इट, आ गया आपको समझ में? अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। नाउ एक्सरसाइज, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज। अब तो आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन वेट। अगर हमको वेट को इंक्रीज करना है तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन ऐसा होगा, नो तो ऐसा ही होगा क्या, यस हमको अपोजिट बताना है। ठीक है, अब बी 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है, अब सी 80 किलोमीटर 80 मीटर ईस्ट, तो 80 मीटर वेस्ट। फिर डी में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ₹700, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ₹700। फिर ई 100 मीटर अबव सी लेवल, 100 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विथ अप्रोप्रिएट साइन। हमको इन जो ये हमारे नंबर्स हैं इनको अप्रोप्रिएट साइन के साथ इंटीजर से रिप्रेजेंट करना। वेरी फर्स्ट, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब हमें क्या बताना है कि एक एरोप्लेन ग्राउंड से 2000 मीटर अबव क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट
अब 200 मीटर तो हमको इंटीजर्स के साथ अप्रोप्रिएट साइन के साथ, तो अबव है तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, अबव द ग्राउंड मतलब 2000 मीटर, ठीक है। अब बी, अ सबमरीन इज मूविंग एट डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। मैंने आपको बताया था वेल वाला एग्जाम्पल की डेप्थ में साइन निगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। फिर सी में क्या है, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, तो 200 रुपीज का हमने क्या किया, डिपॉजिट किया, ठीक है, तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर डी, क्योंकि डिपॉजिट किया है ना। फिर डी, विड्रॉल ऑफ ₹700, अब विड्रॉल क्या मतलब निकाला है, तो 700 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब हमको ये नंबर्स को नंबर लाइन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। मैं एक ही लाइन में सबको रिप्रेजेंट करके आपको बताऊंगी, है ना। नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बना दूं नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, ये हो गई मेरी क्या, नंबर लाइन। अब हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है +5, तो +5 मेरा कहाँ पे होगा, चलो बताओ, ये है +5, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए। फिर बी वाला आप फिर से बना लेना, ठीक है, बी में -10 रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया आपका बी। फिर सी का है +8, तो ये हो गया आपका +8 सी क्वेश्चन। फिर डी में क्या है, -1 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया डी। फिर ई में -6 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया आपका ई, ठीक है। तो ऐसे आपको नंबर लाइन में सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फोर्थ, adjacent figure is vertical number line representing integers, observe it and locate the following points, ठीक है। अब आपको क्या करना है, adjacent figure is a vertical number line, मतलब नंबर लाइन अब ऐसे भी होगी वर्टिकल और मतलब वर्टिकली मतलब ऐसी खड़ी, ठीक है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इफ पॉइंट डी इज +8 देन पॉइंट सी इज -8, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे इसे, तो हम इसको वर्टिकल लाइन बना लेते हैं पहले। तो ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन में हमें सबसे पहला पॉइंट बताना है, इफ पॉइंट डी इज +8, तो सपोज मेरा +8 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट डी, ठीक है। देन विच पॉइंट इज -8, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा -8, तो यहाँ पे मेरा कौन सा पॉइंट होगा ये भी हमको बताना है। इज पॉइंट जी अ नेगेटिव नंबर और अ पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स, 1 सेकेंड। एक्चुअली ये फिगर जो है ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो अब हमको इस फिगर को देख के बताना है, तो इफ अ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8, तो अगर पॉइंट डी +8 पे है तो -8 पे क्या होगा, तो ये हमें पहले नंबर्स करना है, तो यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यहाँ पे हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि जो हमारा -8 है वो कहाँ पर है, -8 है कहाँ पे, एफ पे, ठीक है। अब बी वाले में क्या है, इस पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर, तो जी क्या है, जी एक नेगेटिव इंटीजर है, क्या है जी, नेगेटिव इंटीजर। अब बी के बाद सी क्वेश्चन में क्या है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई, तो बी का इंटीजर क्या होगा, तो बी का इंटीजर होगा +4 एंड ई का इंटीजर क्या होगा, तो ई का इंटीजर होगा, ई कहाँ है, नीचे, -10, ठीक है। अब डी क्वेश्चन,
यहाँ पे विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू होगी ई पे, क्या होगी लीस्ट वैल्यू, -10, ठीक है। अब अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू, हमको सारे के सारे ई में पूरे पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू में लिखने हैं, तो ये ऐसे हो जाएंगे -10, फिर -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, नहीं सिर्फ 8 तक ही है ना, हमको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर। हमको पॉइंट्स लिखने थे लेकिन, है ना, हमने नंबर्स लिख लिए, सॉरी, हमें पॉइंट्स लिखने हैं। मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ पॉइंट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारे कैसे होंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले आ जाएगा डी, फिर होगा सी, बी, ए, एच, जी, एफ और ई, ठीक है, ऐसे लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो गया आपका ई क्वेश्चन का आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग इज द लिस्ट टेम्परेचर ऑफ द 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, ठीक है। ये यहाँ पे 5 जगह का टेम्परेचर दिया, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर। सियाचिन का टेम्परेचर, शिमला का, अहमदाबाद का, दिल्ली का और श्रीनगर का। अब हमें लिखना है राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द form of integer in the blank column. Following is the number line represent the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमको टेम्परेचर लिखने हैं और क्या करना है, प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर में आपका सियाचिन है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो है, बिलो, तो बिलो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो यहाँ पे भी 2 डिग्री सेल्सियस बिलो आ जाएगा। फिर ये क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस अबव, तो +30 डिग्री सेल्सियस अबव, 20 डिग्री सेल्सियस अबव +20 डिग्री सेल्सियस अबव, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो -5 डिग्री सेल्सियस बिलो, ठीक है। फिर अपन को यहाँ पे क्या करना है, फॉलोइंग द लिस्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंट, अब अपन को एक नंबर लाइन बनानी है और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करना है और उनके नेम भी प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम एक लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं, रब करके हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे मेरी लाइन जो है वो बन गई, है ना। अब मैं इसमें इसको रिप्रेजेंट करूंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 0 बना लेती हूँ और 0 के बाद मेरा कहीं -2 आएगा, फिर उसके बाद कहीं पे यहाँ कहीं -5 आएगा और यहाँ कहीं मेरा -10 आएगा, है ना। और 30 और 20, तो सपोज अब इतना सारे नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं पॉजिटिव पहले 20 आएगा उसके बाद पॉजिटिव 30 आएगा, तो ये मैंने यहाँ पे राइट इट डाउन कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखो नाम लिखती हूँ, तो +30 डिग्री कहाँ का टेम्परेचर है, अहमदाबाद का, तो ये हो गया मेरा अहमदाबाद, ठीक है। अब +20 डिग्री कहाँ का टेम्परेचर है, दिल्ली का, तो ये हो गया मेरा दिल्ली। अब 0 तो कहीं का नहीं है, फिर -2 कहाँ का टेम्परेचर है, शिमला। फिर -5 कहाँ का टेम्परेचर है, श्रीनगर का। देन -10 कहाँ का टेम्परेचर है, सियाचिन का। देखो सियाचिन का जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है हमेशा, ठीक है। सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, इसका बी पार्ट भी है। अब ये जो है बहुत इजी, इसको आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है, जो मैंने करा दिया बस उसी के जैसा है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6,
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमको इस पेयर में ये बताना है कि कौन सा नंबर होगा जो नंबर के राइट साइड होगा। तो फर्स्ट वाले में हमको बताना है कि जो 9 होगा वो राइट साइड में होगा, राइट साइड ऑफ 2, ठीक है। फिर बी में -3 जो होगा वो होगा राइट साइड ऑफ -8। फिर सी 0 जो होगा वो राइट साइड में होगा -1 के। फिर यहाँ पे डी होगा, तो डी के जो 10 होगा वो होगा राइट साइड, RIGHT, राइट साइड ऑफ 11 माइनस। फिर ई जो होगा वो माइनस नहीं सॉरी 6 जो होगा वो राइट साइड में होगा, कहाँ से, राइट साइड में होगा -6 के। फिर एफ 1 होगा राइट साइड ऑफ -100, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर्स। इनके पेयर्स के बीच के, अपन को बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। तो ए में कौन कौन से होंगे इनके बीच के इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 0 और 7 के बीच के इंटीजर्स लिखना है ना, मैं 0 के बाद के लिख रही थी, सॉरी। तो 0 और -7 के इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। बी में कौन कौन से होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। सी के हो जाएंगे आपके -14 -13 -12 -11 -10 -9, ठीक है। अब डी के हो जाएंगे आपके कौन कौन से होंगे, -24 -25 -26 -27 -28 -29, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो -20 से 4 नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, -21 -24 -34 -22, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब ये क्या थे, इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, सॉरी ग्रेटर है, मैम ने गलत कर दिया, ग्रेटर है तो ग्रेटर में वैल्यू और लेफ्ट की आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा -19, 1 सेकेंड, है ना। और एक हो जाएगा -16 -12 और -11, ये हो जाएंगे ग्रेटर। और राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, -10 से लेस देन तो -11 -12 -14 एंड -18, ये सारे लेस देन। For the following statement, which true, which false statement is correct statement? -8 is to the right of -10 on a number line, true. -100 is to the right of 50, -50, false. Smallest negative integer is -1, true. -26 is greater than -25, false. Moving on, question number 10. ड्रॉ अ नंबर लाइन, आंसर द फॉलोइंग। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और इनके फॉलोइंग के आंसर्स देने हैं। तो जैसे कि सपोज ये मेरी नंबर लाइन, अब मैं देखती हूँ विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। अगर ये मेरा -2 है और मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया करो हमेशा, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये हो गई मेरी नंबर लाइन, है ना। अब नंबर लाइन में क्या करना है मुझे, वी मूव 4
नंबर, वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2, तो ये -2 है, इसके राइट में 4 नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपन। ये हो गया आपका ए क्वेश्चन। फिर विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1, अगर 1 के लेफ्ट में 5 नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका लेफ्ट ऑफ 5। फिर if we are at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर अपन यहाँ पे और -13 में जाना है तो क्या करेंगे अपन, इसमें लेफ्ट, क्या करना है अपन को, लेफ्ट साइड मूव करना है, तो लेफ्ट मूव, और कितने 1 2 3 4 5, अपन को लेफ्ट 5 मूव लेना है, ठीक है, तो लेफ्ट 5 मूव लेना है, ठीक है। अब डी, if we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1, तो राइट साइड, यहाँ पे अपन को राइट साइड मूव लेने हैं, और बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपकी आज की क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, एंड आई एम गोइंग टू लिविंग दिस क्लास, बट इंटीजर्स एक थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बहुत तो नहीं, हल्का सा, बट अगर आप नंबर लाइन बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हो जाइए कि नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कौन सा साइड होता है, पॉजिटिव राइट साइड होता है, नेगेटिव लेफ्ट साइड, जीरो न्यूट्रल होता है, तो उसको ड्रॉ करने का क्या प्रोसेस है वो आपको बनाना है, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से बनाइए और बहुत अच्छे से इंटीजर्स की पढ़ाई करिए, इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्स भी आने वाले हैं कुछ समय बाद, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई एम गोइंग टू लीविंग द क्लास, सो बाय बाय।